जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी के परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? भगवान गणेश, ब्रह्मा, शिव या विष्णु? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिएगा, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में, मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, केरला से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है। और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा डांस है पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, क्लासिकल डांस है। भगवान विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। किसे त्यागपत्र देते हैं लोकसभा सदस्य? लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा निम्न सदन लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, ओम बिरला वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आपको बताना है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर केरला? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका आंसर करिएगा। प्रश्न में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यह भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। क्या पूछा गया है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विधान परिषद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राज्य विधानसभा का ऊपरी सदन विधान परिषद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए, भारत के किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य? सभी याद रखिएगा, 100 विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। गुड मॉर्निंग। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्ध धर्म के लिए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बताइएगा, भारत का जो प्रमाणिक समय है
किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रयागराज से। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। प्रयागराज से भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है विश्व में? यस फायर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या पूछा गया? निम्न में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है विश्व में? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर नॉर्वे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कनाडा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कनाडा की जो तट रेखा है विश्व में सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा जो कनाडा है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। आप लोग याद रखिएगा। राजधानी ओटावा है कनाडा की। गुड। और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा दूसरे स्थान पर रसिया है। बहुत अच्छे। यस, सबसे लंबी जो तटरेखा है विश्व में कनाडा की है, उसके बाद रसिया की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। शाम को 8 बजे आज लाइव सेशन होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? उसका नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सी ब्रेन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ब्रेन। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक आपको बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्लास आरपीएफ के लिए है। इसके साथ ही यूपी पुलिस के लिए भी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए भी क्लास है, आप लोग देख सकते हो। एक ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों परीक्षाओं में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यान मार्टेल। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लाइफ ऑफ पाई उपन्यास यान मार्टेल ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यान मार्टेल करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1915 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जेमिनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक
जेमिनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। भारत में पहली बार नोटा का प्रयोग कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए आज की क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। गुड, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2013 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 2013 में पहली बार भारत में नोटा का प्रयोग हुआ था, नोटा लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए या बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 2013 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, किस पर आप कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हो। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गूगल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गूगल गूगल एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं परीक्षा में गूगल की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल की स्थापना की थी, संस्थापक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपको बतानी है। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ये भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है दंती दुर्ग ने की थी। सभी याद रखिएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेत थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी डी होगा, जॉन जैकब। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जॉन जैकब ने उत्प्रेरक की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका का प्राचीन नाम आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है उसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको पहली महिला न्यायाधीश बतानी है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई थी भारत की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछ लें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग याद रखिएगा सीजेआई भारत के वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एम फातिमा बीवी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा एम फातिमा बीवी भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए सेवराय पहाड़ियां भारत में कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सेवराय पहाड़ियां कहां पर है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। जो सेवराय पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है लाला लाजपत राय ने निम्न में से किस बैंक की स्थापना की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से किस बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है लाला लाजपत राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैलोरी द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कैलोरी के द्वारा मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए दोस्तों, विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चाइना, यूएसए, भारत या फिर ब्राजील? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक सब्जी का जो उत्पादन है ये चाइना में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर में जो राज राजेश्वर मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम या फिर भगवान शिव को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगवान शिव को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की पूजा की जाती है इस मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील इन सभी से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिको करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप आपको बताना है क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राह्मी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। और इसका जो गठन है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है शरीर का वजन। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए तुगलक नामा के लेखक कौन है? आपको बताना है तुगलक नामा को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमीर खुसरो। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
यस, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। अमीर खुसरो करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए बताइए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? अब देखिएगा, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। अगर पूछा जाए चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। कल संडे है, कल सुबह 10 बजे आपकी जीके की मैराथन क्लास होगी। और मंडे को 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। परसों परसों आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। कल संडे और हर संडे को मैराथन क्लास होती है सुबह। परसों रीजनिंग की क्लास होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव धर्म करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कल जो मैराथन क्लास होगी जीके की, उसी में साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। सी नहीं होगा करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। तो सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 155। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता, कटक, गुवाहाटी या फिर लखनऊ में? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी भी है, हुगली नदी किनारे बसा है। अब तो याद रखिएगा, कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ था? ये आपको बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुख्यालय कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, 1949 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, या फिर प्रचुरता से मिलती हैं? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महंगी हो जाती हैं। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मुद्रास्फीति से बाजार की जो वस्तुएं होती हैं महंगी हो जाती हैं, 20 का राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितने प्रतिशत पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। ये अच्छा क्वेश्चन है और ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 10वां भाग। यस, भारत जो 10वां भाग है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का वह रेगिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 10वां भाग करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान किस प्रकार से लोकतंत्र को अपनाया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है। यस शुभांशु। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर श्रीलंका का। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्या पूछा गया अस्त्र मिसाइल सिस्टम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हवा से हवा में मार करने का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, हवा से हवा में मार करने का सिस्टम है अस्त्र मिसाइल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, 40 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। FAO का फुल फॉर्म आपको बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, खाद्य और कृषि संगठन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप लोग याद रखिएगा रोम में है। कहाँ पर है, रोम में है, इटली की राजधानी रोम में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए लखनऊ के किनारे बसा है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। आप लोग याद रखिएगा, गोमती नदी किनारे बसा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 42 के लिए आंसर करिए। बताइए राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धनुष कोडी से। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, धनुष कोडी से शुरू होता है राम सेतु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। DOS का फुल फॉर्म होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचमहल कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। और ये जो फतेहपुर सीकरी है पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आगरा के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एमी पुरस्कार USA के किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन का।
बी करेक्ट आंसर होगा टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, यह टेलीविजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ पर है? और ये जो गाजर है आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ पर है वर्तमान में? ये वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है। डिगबोई असम में है और डिगबोई में भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे, सॉरी जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, और अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ओसाका जापान की एक सिटी है। 51 के लिए आंसर करिएगा। वी आकार की घाटी बनती है। वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदियों से। नदी से बनती है वी आकार की घाटी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है नाइट्रिक एसिड किस धातु पर बेअसर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नाइट्रिक एसिड है किस धातु पर बेअसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोने पर बेअसर होता है नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए टाई रोग किसके कारण होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। टाई रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैडमियम की वजह से। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए पायरिया किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? पायरिया किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा। यस गेमर, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जोधपुर में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राजस्थान के जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। हरेला कटाई का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? योगेश वेरी गुड। अनूप, सीमा आपके राइट आंसर हैं। सम्राट बहुत अच्छे। आशीष आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। वेरी गुड, इन लोगों ने राइट आंसर दिए, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फायर, वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर है इसका। टिल्लू, अंसी, इंडिपेंडेंट, वेरी गुड। किट्टू आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। संजय इन लोगों ने राइट आंसर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। रिंकू
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बूलर लेक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में। ये जो बूलर लेक है, बूलर झील कहाँ पर है भारत में। तो आप लोग याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर पूछना है परीक्षा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और लैगून झील है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए बल का मात्रक क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बल का मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। इनमें से बल का मात्रक न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न में पूछा गया है, न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। टाइम को याद रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।